अगर जो बीजेपी में न गया तो बात है ये, जब त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि राणा है तो लड़ेगा, तो यो भी मेड राजपूत है, लड़ेगा भी और दिखाएगा भी। अच्छा, तो आपको लगते हैं कि ये बीजेपी में जा सकते हैं बाद में? लगते हैं, क्या खर्चा ही बीजेपी कर रही है यार, क्या बात कर रहा है। जो आदमी अपनी पार्टी से टिकट नहीं ले सका उसका अस्तित्व क्या है पता कर ले। मैं तो स्पेशली मुस्लिम वर्ग से ये अपील करना चाहूंगी कि थोड़ा अपनी आंखें खोलें और सही चेहरा पहचान कर वोट करें, क्योंकि और नीचे से ऊपर तक मेरे भाई और भतीजे सब हाई कोर्ट तक एडवोकेट हैं, तो हमें किसी से कोई सलाह की या कोई किसी से ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसी परिस्थिति होगी हम खुद निपट लेंगे। अच्छा, हमको पता है कि यशपाल राणा भी आज की डेट में बीजेपी का कैंडिडेट है और बीजेपी को सिर्फ अपना कैंडिडेट वो लाला जी जितवाने हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। आज तक उन्होंने किसी गली में खड़े होकर नहीं देखा होगा और न उनकी पत्नी हो। ठीक, बसपा की शेरनी मेयर एक ही काफी है, सब फेल है उसके आगे। बसपा की शेरनी है सत्यवती वर्मा। इस समय में पठानपुरा वार्ड नंबर 1 में और यहाँ पर देख सकते हैं काफी इस समय जो बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट है एडवोकेट सत्यवती वर्मा, उनके साथ एडवोकेट संजीव वर्मा और बहुजन समाज पार्टी के अन्य को कार्यकर्ता एवं समर्थक यहाँ पर चल रहे हैं। भारी उनके साथ संख्या में लोग हैं, यहाँ जनता है वार्ड की, उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहती है, कितना उन्हें यहाँ से प्यार मिल रहा है, आइए जानते हैं। पब्लिक को दिखा रहा हूँ कि हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम उनके दुख सुख में खड़े हो सकते हैं और पैदल भी चल सकते हैं। हम एसी या गाड़ियों वाले नहीं हैं। ठीक है, वार्ड में क्या क्या कमी देख रहे हैं, क्या क्या जनता बता रही है आपको कमियां? नहीं, कमियां जो वार्ड में है, जो पहले सत्ता वाले रह चुके 2 या 3 बार, उन्हें पता है, मुझे भी पता है, मेरा घर भी वहाँ पे है जहाँ जहाँ मेन कमियां हैं। लेकिन ना कहीं अंधेरा होगा, ना कहीं पानी भरेगा और ना सड़क खराब होगी। मेरी भी जिम्मेदारी है और वे पूरी होंगी, किसी भी कीमत पे होंगी। अच्छा, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ने समर्थन दिया उस जमाल अहमद की बहन तरन्नुम खान है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? भाई ये कहूँगा, वो जमाल अहमद ने जो समर्थन दिया, तो अगर जो बीजेपी के कहने में ना आता तो यशपाल राणा को देता। अच्छा, समझ गए बात आप? सबको पता है कि यशपाल राणा भी आज की डेट में बीजेपी का कैंडिडेट है और बीजेपी को सिर्फ अपना कैंडिडेट वो लाला जी जितवाने हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं। आज तक उन्होंने किसी गली में खड़े होकर नहीं देखा होगा और न उनकी पत्नी हो। ठीक, हम संघर्षशील हैं, मध्यम वर्ग से हैं, एक टीचर की औलाद है, पैसे वाले तो है नहीं। जो आदमी 28 करोड़ रुपए खर्च करके टिकट ले सकता है तो वो इस शहर का भला क्या करेगा। लेकिन संजीव वर्मा को कोई खरीद नहीं सकता। जैसे पठानपुरे में खड़ा हूँ, जैसे पठान की बात होती है ना कि कोई तो पठान को हटा नहीं सकता, तो संजीव वर्मा भी मेड राजपूत है। आप हिस्ट्री पढ़ लेना। नहीं तो वर्मा जी, आपने बताया कि भाई जो निर्दलीय प्रत्याशी यशपाल राणा है बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब क्या कहना? भाई आप देख लो, अगर जो बीजेपी में न गया तो बात है ये, जब त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हैं कि राणा है तो लड़ेगा, तो यो भी मेड राजपूत है, लड़ेगा भी और दिखाएगा भी। अच्छा, तो आपको लगते हैं कि ये बीजेपी में जा सकते हैं बाद में? लगते हैं, क्या खर्चा ही बीजेपी कर रही है यार, क्या बात कर रहा है। जो आदमी अपनी पार्टी से टिकट नहीं ले सका उसका अस्तित्व क्या है पता कर लेना हम। चलिए, ठीक है। हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी की, मैडम क्या कहना चाहेंगे, कितना प्यार आपको मिल रहा है? और थोड़ा विकास की बात भी बता रही है जनता की, भाई पढ़ी लिखी महिलाएं एडवोकेट है। जी मैडम। मैं पठानपुरा मोहल्ले में घूम रही हूँ, मुझे यहाँ पर सभी लोगों का बहुत समर्थन और प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो मैं इस सम्मान के लिए इनका सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी अपील करती हूँ कि ये सभी भाई बहन मुझे अपनी कीमती वोट देकर सफल बनाएंगे ताकि मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। अच्छा मैडम, शहर की जनता बोल रही है कि जो मेयर की सीट है वो महिला सीट है और इस सीट पर डिजर्व वही करता है जो शहर में पढ़ी लिखी महिला हो, तो इस बात से आप एग्री हैं? बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, एक अधिवक्ता हूँ, मुझे सब कानून का, विधि का सबका ज्ञान है। मेरी पूरी फैमिली, मेरे भाई, मैं, हमें किसी की से नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते चले आ रहे हैं, कानून का भी ज्ञान है और नीचे से ऊपर तक मेरे भाई और भतीजे सब हाई कोर्ट तक एडवोकेट हैं, तो हमें किसी से कोई सलाह की या कोई किसी से ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसी परिस्थिति होगी हम खुद निपट लेंगे। अच्छा मैडम, कई लोग बोलते हैं भाई नगर निगम की जो सीट है वो महिला सीट हो चुकी है, लेकिन जो चलाने वाली बात करते हैं पुरुष करते हैं, अपनी महिला को आगे लाके, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला आजकल पुरुषों से आगे निकल रही है, हर क्षेत्र में आगे हैं। जब एक महिला घर चला सकती है, एक महिला देश चला सकती है, तो क्या वो नगर निगम नहीं चला सकती?
तो मुझे पूरी उम्मीद है जो बड़ी बड़ी महान विभूति हुई हैं, आज भी हैं, महिलाओं के रूप में कार्य कर रही हैं देशभक्ति के लिए, देश के लिए, तो मैं उनकी भावनाओं से, उनके प्रेरणा से प्रेरित होकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके पदचिन्हों पर चलकर जन समस्याओं का निवारण करूँगी और उनके जैसी बनने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। मैडम क्या कहना चाहेंगे, आप भी साथ में चल रही हैं सत्यवती एडवोकेट जी के, और किस तरह मैं तो स्पेशली मुस्लिम वर्ग से ये अपील करना चाहूँगी कि थोड़ा अपनी आंखें खोलें और सही चेहरा पहचान कर वोट करें, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय हैं और मध्यम वर्ग की जो बात को समझता है एक मध्यम वर्गीय ही समझ सकता है। और सत्यवती वर्मा खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हैं, पढ़ी लिखी लेडी हैं, तो लोगों की समस्याओं को सुनेंगी भी, समझेंगी भी और उनका निवारण भी बहुत अच्छे से कर पाएंगी। जो और लेडीज़ खड़ी हुई हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं लेकिन हाउसवाइफ हैं। जैसे एक काम करना चाहिए एक सही महिला को, तो एक अधिवक्ता जैसे कर सकती है, वो एक हाउसवाइफ नहीं कर सकती। ठीक है, तो फील्ड में रह के काम करने वाले हैं वो एडवोकेट सत्यवती वर्मा जानती हैं। जी जी जी, तो मेरे तो स्पेशली यही है कि मुसलमान जो हैं वो जाग जाएं, कब तक सोते रहेंगे, और सोने की वजह से ही आज जो हैं वो पीछे हैं और नीचे हैं, कहीं उनकी सुनवाई नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें साथ किसका देना है। ठीक है, कोई उनका ऐसा नेता नहीं होता कि जो उनको समझाए कि नहीं तुम्हें किसे चुनना है, तुम्हारे बेस्ट फ्यूचर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तो इसीलिए मैं इनके साथ भी हूँ कि थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, भाजपा के जो नेता हैं, बोलते हैं कि भाई आज तक जो विकास करा है जैसे सर्व समाज को लेकर, हिंदू या मुस्लिम हो, कोई भी कैटेगरी हो, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने करा है, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी नहीं। ने विकास अगर होता तो हमारे इतने एक्सीडेंट ना होते। हमारा इतना युवा जो मरा है रोड पे एक्सीडेंट होके, ये बीजेपी की ही तो देन है। रोड का हालत तो आपसे भी नहीं छुपी है, कितने गड्ढे हैं, आप भी तो चलते होंगे, आपकी भी बाइक जाती होगी गड्ढे में, और आपके सामने भी है कि कितना क्राइम बीजेपी के टाइम में हुआ है। इतना क्राइम नहीं था। आप जाइए ना, कोई कोतवाली जाइए, लिखवाने जाइए रिपोर्ट, कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा बंदा सामने आए जो हमारे हक के लिए लड़ सके। अच्छा, उन्होंने एक नारा भी दिया है, बटोगे तो कटोगे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सिर्फ भावनाओं से खिलवाड़ है, ये सिर्फ भावनाओं से खिलवाड़ किया है उन्होंने। और क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ शिक्षा का तो अभाव है, अशिक्षित लोग ज़्यादा है, तो उनकी भावनाओं से खिलवाड़ है। धर्म के नाम पे बांट दो, बस ये चाहती है भाजपा, ये हो रहा है। चाहती नहीं, ये कर रही है भाजपा। मैं एक बात कहना चाहूँगा। आ जाइए, आप भी आइए। ये भाजपा और कांग्रेस जो कहती हैं कि हमने विकास किया, अन्य किसी पार्टी ने विकास ही नहीं किया। इनसे ये पूछे कि बहन जी ने कितने स्कूल खोले, कितने डिग्री कॉलेज बनाए, कितने हॉस्पिटल खोले। ये बहन जी का मुकाबला तो 10 जन्म भी नहीं कर सकती भाजपा और कांग्रेस। अच्छा, यहाँ की जनता मन बना चुकी, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ जो भी वोट मिलेगा वो बहन सत्यवती को मिलेगा, बसपा को। एग्री है सर आप? बिल्कुल, यहाँ वार्ड नंबर मेयर है, यहाँ पर मेयर भी है, जिताने के लिए आप काम करेंगे। संपूर्ण तरह से पूरी जनता इस टाइम पे बसपा की शेरनी है। काफी है, जी, बसपा की शेरनी मेयर एक ही काफी है, सब फेल है उसके आगे। बसपा की शेरनी है सत्यवती वर्मा। ये आदरणीय बहन जी का सम्मान है। बहन सत्यवती को मेयर बना करके हम इस नगर निगम रुड़की का संपूर्ण विकास करेंगे। ठीक।